वेलकम बैक टू माय लॉर्ड्स वॉइस। आज एक छोटा सा सेशन करते हैं, छोटा सा सेशन बेल पर, क्योंकि जो संजय सिंह जी का जो बेल ग्रांट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रांट किया है। देखिए, बचपन से ही अगर आप देखोगे, लॉ एज ए लॉ स्टूडेंट जब आप पढ़ाई होती है और उसके बाद जब प्रोफेशन में आते हैं हम लोग, तो उसमें शुरू से लेकर के कोई भी बेल, छोटे से छोटे ऑफेंस में बेल हो या बड़े से बड़े ऑफेंस में बेल हो, कोर्ट्स का यही अप्रोच होता है कि प्रोसिक्यूशन जो मटेरियल लेकर के आ रही है एज ऑन द डेट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बेल एप्लीकेशन, उस दिन उन मटेरियल्स के बेसिस पर कोर्ट जो है अपना ओपिनियन फॉर्म करती है। साथ में एक सुनती है प्रोसिक्यूशन को कि ठीक है, आपको और क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, क्या क्या चीज़ें बाकी होना बाकी है, कहीं इस स्टेज पर छोड़ना, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करना तो नहीं होगा। यही दो कंसिडरेशन है, मटेरियल्स कलेक्टेड एंड मटेरियल्स टू बी कलेक्टेड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सेक्शन 45 को देखा जाए ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया कि देखो, आज के डेट में जो आप मटेरियल लेकर के आए हो, तो उस मटेरियल पर हम लोग ओपिनियन फॉर्म करने के लिए रेडी हैं। और अगर ओपिनियन फॉर्म कर देते हैं हम लोग कि भाई ये बेल का केस है, बेल का केस है मतलब जो मटेरियल्स आपने दिया है उन मटेरियल्स के बेसिस पर क्लियर है कि कोई एविडेंस नहीं है एज ऑन डेट, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दिस शुड बी द फाइनल व्यू ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट on the merits of the case insofar as the same relates to the trial. So यही जो थिन लाइन डिफरेंस है, वही ईडी के केसेस में लोअर कोर्ट्स नहीं कर रही है आज के डेट में। लोअर कोर्ट्स हो चाहे हाई कोर्ट हो, आज जो अप्रोच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि मेरे पास जो मटेरियल है, इन मटेरियल्स के बेसिस पर मैं प्राइमा फेसी एक व्यू लूंगा, और व्यू लेने के बाद अपना एक ऑब्जर्वेशन आएगा। दैट ऑब्जर्वेशन विल ऑलवेज बी प्राइमा फेसी व्यू। सो जो जजमेंट्स है जो कि बोलते हैं कि भाई दिस इज लाइकली लाइक ए केस ऑफ पासिंग एक्विटल ऑर्डर, दोज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट करेक्ट इन माय हम्बल सबमिशन. All the courts considering bail application as on the date of consideration has to consider only two aspects. What are the materials which have been collected, and what are the materials which are going to be collected, and finally third, that whether the release of the accused is going to hamper trial or evidence. That's the only consideration. Otherwise, bail should be the rule and jail should always be exception. I'll attach the link of small portion of the proceedings taken from Mojo channel, just to have an idea how the court has come out heavily on the ED by saying that we are going to take a view under section 45 itself if you don't make up your mind. And ultimately ED made up its mind and said that we are not opposing. So hopefully today onwards, all the courts from lower courts till Supreme Court will take the same view that look, whatever materials you have collected, whatever materials you are going to collect, and whether release is going to hamper witnesses and trial. These are the three considerations which should weigh in the minds of the judges while considering the bail application, even under PMLA, like any other case under any other criminal provisions. Thank you.